नारनौल शहर में जितना नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है शायद ही हरियाणा में कहीं हुआ होगा। कहीं भी निकल जाओ आपको कहीं से भी आपका पूरे रोड जो है ना टूटे हुए हैं। कई कई जगह तो ऐसे हैं कि गड्ढे गाय तक गिर जाते। फोटो खिंचवाना एक दिन का काम होता है, एक दिन फोटो खिंचवा दी और शहर से आओ। पार्टी दे के वोट दिया जाएगा, हम इनको जिताएंगे, अच्छे काम किए इन्होंने। तो यहाँ की जनता का मूड अभी तक ज्यादातर सुरेश सैनी की तरफ है। हरियाणा में निकाय चुनाव के ऐलान के बाद हर उम्मीदवार जीत की तैयारी में लग चुका है। तो उसी तरह से इस वक्त नारनौल शहर में पहुंचे हैं और इस शहर में भी टिकटें कई उम्मीदवारों को मिल चुकी हैं। बात करते हैं लोगों से कि किन उम्मीदवार से उम्मीद करते हैं कि नारनौल शहर में विकास होगा, विकास नारनौल शहर में किस तरह की समस्याएं चल रही है। जी नमस्कार। नारनौल शहर में जितना नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है शायद ही हरियाणा में कहीं हुआ होगा। क्योंकि आए दिन हम पता नहीं क्या क्या बातें सुनते आ रहे हैं जी। और आप शहर के अंदर कहीं भी निकल जाओ आपको कहीं से भी आपका पूरे रोड जो है ना टूटे हुए हैं। कई कई जगह तो ऐसे हैं कि गड्ढे गाय तक गिर जाती जी। इससे बुरा नहीं हो सकता। इस शहर के लिए सबसे बुरी बात यह है अगर यहाँ पे सुनने वाला कोई आया नहीं है और न ही कोई करता है। यहाँ पर क्या होता था पहले नगर परिषद के चुनाव जो होते थे वो संसद को कीमती वोटों से कीमती नोटों से खरीद लिया करते। सही बात है। और उसके अंदर आपको भ्रष्टाचार अगर 5 करोड़ रुपये दिया तो आपको भ्रष्टाचार करना ही पड़ेगा। इसलिए भ्रष्टाचार शायद हो सकता है कि अब की बार नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव सीधा होने जा रहा है। हाँ जी। तो यहाँ की जनता का मूड अभी तक ज़्यादातर सुरेश सैनी की तरफ है। क्योंकि इन्होंने 2014 में यहाँ आए थे। 2014 में आने के बाद इन्होंने इस शहर के लिए क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले वर्दों का सम्मान किया, उसके बाद खेल को बढ़ावा दिया, शिक्षा का बढ़ावा दिया, मंदिर मस्जिद बनवाए। जितने इन्होंने वहाँ पे पैसे लगाए शायद ही किसी आदमी ने लगाए होंगे। तो ये उस टाइम पर निर्दलीय उम्मीदवार थे। तकरीबन इस शहर के लिए 3-4 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे थे। अभी कोरोना काल के अंदर हमारे देखने में ये आया है कि हम उस टाइम पर मरने के लिए हो रहे थे। उस टाइम पर हमारे सुरेश सैनी को किसी आदमी ने एक मैसेज दिया, उनके कार्यकर्ताओं ने, कि आपके नारनौल शहर के अंदर त्राई मछली है गैस के लिए। उन्होंने तुरंत उनके बाद में उन्होंने गैस का एक सिलेंडर ला करके रख दिया और जनता की सेवा की जी। और वो मैं नहीं कह रहा, वो ग्राउंड के अंदर आया था और लोगों ने बांटा था और देखा था। जी देखिए सोनू सैनी जी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से है, तो पार्टी दे के वोट दिया जा रहा है कि इंडिविजुअली दे के वोट दिया जाएगा? पार्टी दे के वोट दिया जाएगा, हम इनको जिताएंगे, अच्छे काम किए इन्होंने। जब से मैं 10 साल से देख रहा हूँ इनको, बाजार में जा कर के लोगों को जूते दिए, स्वेटर दिए, लड्डू तक भी बांटे हैं जी। और जो इन्होंने काम किया हम दिल से कहते हैं सुरेश सैनी की जो मैडम है वो जीत का है और बहुत सेवा करिए। दुख के अंदर जब वो गैस की वो क्या किल्लत होती थी ना सांस में वो लेने की जी, क्या जी। वो उन्होंने लोगों को दिए जी खूब। और कोई गरीबों के घर के जा करके लोगों को बहुत कुछ दिया जी। हम दिल से कहते हैं जी सुरेश सैनी की मिसेज जीतेगी और इससे बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। मोहल्ले में हर प्रचार हो रहा है कि सुरेश सैनी है। देखिए जी अंकल जी बैठ गए हैं पर और परेशानी अंकल जी से पूछूंगी। आपने भ्रष्टाचार बताया, आपने सड़कें बताई, सफाई किस तरह से है? आता है कोई काम करने की नहीं? हाँ जी मैं बताऊंगा। सफाई यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए तो सब तैयार होते हैं। फोटो खिंचवाना एक दिन का काम होता है, एक दिन फोटो खिंचवा दी और शहर से आउट। अभी आप खुद ग्राउंड पर जाके देखिए, अभी ठेका दिया हुआ है वहाँ तकरीबन 50 लाख का ठेकेदार को, और अपने आदमी नहीं लगा सकते। वहाँ पे जाके देखिए क्या वहाँ पे हालत है देश की नहीं। अभी आपके सामने ही देख लीजिए रोड जो है ना, जब आपका हुड्डा के अंदर ये हालत है तो शहर के अंदर आपको क्या हालत मिलेगी? इसके अंदर पैसे तो हुड्डा सेक्टर के बाहर हैं, उनके बाहर हैं। रोड को ठीक किया था। इधर आप देख लीजिए कितनी ये कांग्रेस घास दिखाई दे रही है। देखिए किस तरह से सफाई बिल्कुल भी और नहीं की जाती जहाँ है। कांग्रेस घास है वहाँ बीमारी का घर है। सही बात है जी। जहाँ कांग्रेस घास है वहाँ बीमारी का घर है जी। तो क्या लगता है पिछले चेयरमैन एमएलए को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? देखो जी
मैं ये बात तो नहीं कहूँगा, जहाँ तक उन्होंने कोशिश करी अपने हिसाब से तो सही किया होगा। कोशिश की है कहीं ना कहीं। नहीं, कहीं न कहीं तो कोशिश की है। हाँ। लेकिन शहर के अंदर जो नालियाँ, गंदी नालियाँ ये थे ना, ये नहीं करा। जैसे गंदा नाला था या और आने जाने के थे, वहाँ आदमी मरे हैं, गाड़ियाँ भी एक्सीडेंट हुई तो हैं। वही कह रही हूँ, 10 में से उनके कार्यों को कितना नंबर देना छः, चाहेंगे? 6 नंबर। आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? पिछले चेयरमैन के कामों को, एमएलए के कामों को? जो चौधरी साहब ने कहा है वो 6 नंबर देना चाहते हैं जी। 6 नंबर। हाँ जी, 6 बाकी 4 नंबर किस लिए काटे गए? वो चौधरी साहब बताएंगे जी। वो चौधरी साहब बताएंगे क्यों। बहुत वो अभी आप देखिए, जहाँ के ऊपर स्वच्छता अभियान हमारा देश के अंदर मोदी जी ने 1 नंबर का तदारक किया है। हाँ। और वहाँ के एमएलए या और कोई आदमी एक दिन भी उसके अंदर रिस्क नहीं लेते। अच्छा, फिर उसके बाद में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हाँ। उन बेचारों को टाइम के ऊपर तनख्वाह भी नहीं मिलती, तो क्या वो सफाई करवा सकेंगे? सही बात है। उनको 3-3 महीने हो जाते हैं, चौकीदारों तक वो नहीं देने पाते। तो इस देश का नहीं है, हमारे तो यहाँ का बहुत बुरा हाल है जी। और उसके बाद में बेरोजगारी और स्कूलों का तो इतना बुरा हाल है कि ये बेचारे नगर परिषद वाले क्या कर सकते हैं उसके साथ। सही बात है। नगर स्कूल जो सरकारी हैं उनकी तो सेवा कर ही नहीं सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि नानोल शहर में अभी बहुत विकास चाहिए और उस विकास में कहीं ना कहीं सोनू सैनी जी हेल्प कर सकते हैं।